कंटिन्यूअसली 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 किए। जब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो कंटिन्यूअसली करते हैं। जॉब अगर हमें करना पड़ता है, जब मैं कॉन्वेंट में जाती थी तो बहुत से प्रॉब्लम मेरे घर में भी थे। तभी भी मेरे प्रॉब्लम मुझे स्कूल में बताने की कोई यानी परमिशन ही नहीं थी। 7 बजे जाना है मतलब जाना ही है। 7 बजे साइन करना है मतलब करना ही है। आणि 12 बजे जाना है तो जाना ही है। 12 बजे से पहले मैं जा ही नहीं सकती। यानी 7 बजे से 12 बजे तक मुझे कोई प्रॉब्लम्स कोई भी यानी किंतु परंतु मुझे करना ही नहीं होता। लेकिन हम जब बिज़नेस में आते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये मेरी सबसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि ये जो लिस्ट है, इन्विटेशन है, प्लान है, फ़ॉलो-अप है, ये कंटिन्यूअसली ये चक्र है। ये चक्रों को हमें कंटिन्यू करना है। इसको यानी आलस के साथ नहीं करना चाहिए। ये क्या बार-बार, बार-बार। अगर हम यही काम बार-बार, बार-बार करते हैं, लगातार करते हैं तो 100% हम सक्सेस बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको 8 दिन में 1 दिन नहीं करते हैं, तो 1 दिन में इनकम आएगा। अगर हमें लगातार इनकम चाहिए, तो लगातार काम, लगातार प्लान, लगातार लिस्ट, लगातार इन्विटेशन, लगातार फ़ॉलो-अप, लगातार गेस्ट के कॉन्टैक्ट में हमें रहना चाहिए दोस्तों। जो मैंने किया वही मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। इसके माध्यम से हम आगे जा सकते हैं दोस्तों। फोकस ऑन आवर ड्रीम्स और गोल्स। देखो दोस्तों, बिज़नेस में हम किसी का तो स्पीच सुनते हैं, किसी को तो देखते हैं, किसी का मान-सम्मान सुनते हैं, किसी का फ्लाइट का यानी प्लेन का यानी ट्रैवलिंग देखते हैं। तो हमें भी लगता है, जब हम जीटीएस में फंक्शन में जाते हैं, तो हमें लगता है कि यस हमें करना चाहिए। लेकिन हम किसी के मोटिवेशन में आके बिज़नेस जॉइन करते हैं। लेकिन ये बिज़नेस दोस्तों मोटिवेशन की वजह से नहीं चल सकता। ये बिज़नेस में अगर हम कुछ तो हम हमारे ड्रीम्स रखते हैं। हमारे जो गोल्स अगर हम रखते हैं तो 100% हम सक्सेस हो सकते हैं। जब हम प्रोग्राम देखते हैं तभी हम अगर हमने हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स फुल यानी सामने रख दिए कि ये बिज़नेस मुझे क्यों करना है, किसके लिए करना है और ये बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आए, तो प्रॉब्लम मायने नहीं रखेंगे, मेरा ड्रीम, मेरे गोल्स मायने रखेंगे। तो 100% हम दोस्तों आगे जा सकते हैं क्योंकि हमें फोकस ही हमारे ड्रीम के ऊपर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मोटिवेशन में आके बिज़नेस करते हैं, जॉइन कर लेते हैं। फिर बिज़नेस में 2-3 लोगों ने जॉइन नहीं किया, 2-3 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, 2-3 लोगों ने प्रोडक्ट नहीं लिए, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम माइनस में जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, माइंड अपसेट हो जाता है और हम बोलते हैं नहीं, नहीं ये मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो सकता है दोस्तों। जब जॉइन करते हैं तभी हमें अपने गोल्स, हमारे ड्रीम्स लिखने चाहिए। फोकस उनको भी रखना चाहिए। जैसे कि मैंने इस बिज़नेस में आने के बाद में मेरा ड्रीम रखा था। मेरा एक ही गोल है। शुरू में से मैं बताती हूँ दोस्तों मेरे ड्रीम तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज वो पूरे नहीं हुए। लेकिन इस बिज़नेस में आई क्यों और टिकी रही क्यों प्रॉब्लम तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरा गोल मैंने डिसाइड कर लिया था, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी यानी कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं एक्सक्यूज़ नहीं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि ये बिज़नेस मुझे मेरे लिए करना ही नहीं है। हस्बैंड और मैंने तय कर लिया था कि ये बिज़नेस आपको भी नहीं करना, मेरे लिए भी करना नहीं है, आपके लिए भी करना नहीं है। ये बिज़नेस हम दोनों को हमारे बच्चों के लिए करना है। अगर हमारे बच्चे हमारे सामने रहेंगी ना, हमारा गोल हमारे बच्चे रहेंगे ना, तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। 2 लोगों ने नहीं, 10 लोगों ने नहीं, पूरी इंडिया ने भी ना बोला, तो हम डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, बिज़नेस को छोड़ के नहीं जाएँगे क्योंकि हमारा फ़ोकस हमारी बच्चियाँ हैं। अगर हमारा फ़ोकस बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें कोई नेगेटिव भी नहीं करेगा, हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और कुछ 4 लोगों ने ना बोला, 10 लोगों ने ना बोला, तो हम अगले दिन वही काम करेंगे। क्यों? हमारा फ़ोकस हमने डिसाइड कर लिया, हमारा ड्रीम हमने डिसाइड कर लिया दोस्तों। गो को कि पहले आप बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके रियल में आपके फ़ोकस, गोल्स, ड्रीम सच्चे हैं? क्या आप लिटरली अपने बच्चों के लिए बिज़नेस में आए हैं या सच्ची में बिज़नेस में आपके ड्रीम फुलफिल करना है? अगर सच में करना है दोस्तों, तो डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज़। कोई भी एक्सक्यूज़ हमें अपलाइन को नहीं देना है। कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं बताना है क्योंकि प्रॉब्लम के ऊपर, एक्सक्यूज़ के ऊपर भी हमारी बच्चियाँ हैं दोस्तों। और मेरी लिटरली मैं बिज़नेस में एंट्री ही मेरी मेरे बच्चों के लिए मुझे लगा इतना मैंने पढ़ाई की, मिडल क्लास से बिलॉन्ग करती थी, पढ़ाई की, नौकरी के लिए जॉब लगेगा, फिर जॉब करूँगी, फिर पैसे आएँगे, फिर थोड़े-थोड़े से ड्रीम फुलफिल करेंगे, अच्छी लाइफ़ जीऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे बच्चियाँ हैं,
उनको तो मैं अच्छे से सिखाऊँगी, पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, लेकिन उनको भी नौकरी नहीं लगेंगी तो क्या? तो फिर मेरे बच्चों को लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? जैसे मैं फैलाती थी, क्या उनका भी लाइफ ऐसा होगा क्या? अगर इतनी बड़ी अच्छी कंपनी, इतनी ग्रेट कंपनी, इतनी बहुत अच्छी से अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी अगर हमारे सामने है, तो क्यों हम उसके सामने ना नखरे दिखाते हैं? क्यों हम अपने गोल को सेट नहीं करते? क्यों हम हमारे ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते? ड्रीम तो सबके है। लगता है सबको ड्रीम फुलफिल होने चाहिए, उसके लिए थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने किया, मैं वही बताती हूँ, मेरे फ़ोकस, मेरे ड्रीम्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग माय डॉटर्स, मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे जो भी करना है बिज़नेस में, मेरे 2 बच्चों को कितने भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए दोस्तों, मैं आगे बताऊँगी। एक टर्न ऐसा भी आया कि मैं क्विट करूँ, लेकिन नहीं, मेरे गोल फाइनल थे। मेरे ड्रीम फाइनल थे और ये गोल फाइनल होने की वजह से आज मैं आपके सामने बोल सकूँ रे दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बिज़नेस में तो आप आए हैं एक्सीडेंटली, आप आए हैं किसी के माध्यम से, लेकिन खुद के लिए फ़ोकस करो अपना ड्रीम और अपना गोल दोस्तों। गोल बड़े रखो और गोल बड़े रखने के बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ़ गोल बड़े रखने से काम नहीं चलेगा, तो उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए, उसके ऊपर हमें लोगों के साथ बात भी करना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो प्रमोशन, प्रमोशन हमें करना चाहिए। गोल बड़े रखो और गोल बड़े रखने के बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ़ गोल बड़े रखने से काम नहीं चलेगा, तो उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। किस-किस बात का हमें प्रमोशन करना चाहिए? 4 बेसिक तो ले लिया, 4 बेसिक में हम तो सब कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके आगे भी हमें एक स्टेप आगे जाना है, हमें प्रमोशन करना चाहिए। किस-किस बात का हमें प्रमोशन करना है दोस्तों? देखो, पहले कंपनी का प्रमोशन हमें करना चाहिए। जब-जब भी कंपनी के हार्वेस्ट के ट्रेनिंग लगते हैं, कंपनी के एसआरएस लगते हैं, जीटीएस लगते हैं, फंक्शंस लगते हैं, तो हमें प्रमोशन करना चाहिए दोस्तों कंपनी का। बहुत से लोग जब बोलते हैं कि बहुत से कंपनियाँ हैं, ऐसे है, वैसे, तो हमें कंपनी का प्रमोशन करना आना चाहिए। कंपनी के जो 5 पीए है, लोगों को हमें बताना आना चाहिए दोस्तों। लोगों कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी के जो आयुष प्रीमियम के प्रोडक्ट्स है, कंपनी का जो जो भी है, जो गैजेट है, वो हमें कंपनी का यानी मतलब हमें कंपनी का प्रमोशन हमारी टीम में करते आना चाहिए दोस्तों। अगर हम कंपनी का प्रमोशन करते तो 100% बहुत अच्छी सी टीम अपन खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या प्रमोशन करना है दोस्तों? तो अपलाइन का प्रमोशन करना है दोस्तों। जिनकी वजह से हम इस बिज़नेस में आए, जिन्होंने हमें इस बिज़नेस में लाया, जिसके माध्यम से ये बड़ी अपॉर्च्युनिटियाँ हमारे लाइफ में आया है दोस्तों। झगड़े हर डाउनलाइन अपलाइन में होते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम एक प्रोग्राम में आते हैं, तो हमारे अपलाइन का भी प्रमोशन हमें करना चाहिए दोस्तों। जिनके माध्यम से हमने इस मिलाइफ सेल की दुनिया देखी, उनका प्रमोशन हमें करता आना चाहिए दोस्तों। फिर बाद में हमारी डाउनलाइन डाउनलाइन जो रहती है दोस्तों, मैं तो डाउनलाइन समझती नहीं हूँ, मेरे बिज़नेस पार्टनर रहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी वजह से हमारे ड्रीम्स, हमारे यानी गोल सेट होते हैं। तो डाउनलाइन का हमारे डाउनलाइन में बहुत अच्छे से लोग आते हैं दोस्तों। हर एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर में अलग-अलग सी क्वालिटी रहती है, फिर सिर्फ़ हमें उनमें ढूँढनी पड़ती है दोस्तों। किसी को प्लान अच्छा देने आता है, किसी को बात अच्छी करनी आती है, किसी को क्लोजिंग अच्छी आती है। बहुत अच्छे से लोग हमारी टीम में आते हैं, उनका भी हमें हमारी टीम में प्रमोशन करना चाहिए दोस्तों। उनका भी नाम लेना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी वैल्यू हमें देना चाहिए दोस्तों। उनके साथ हमें बहुत अच्छे से रिलेशन हमें मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। फिर बाद में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जो प्रोडक्ट हमें गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक लगते हैं, हर एक प्रोडक्ट का हमें प्रमोशन आना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम खुद परचेज़ करते हैं, जो यूज़ करते करते हैं, जिसके रिज़ल्ट हमें आते हैं, बहुत से रिज़ल्ट आप ग्रुप जब देखते हैं ना, तो ग्रुप में बहुत से रिज़ल्ट आते हैं दोस्तों, उसका प्रमोशन हमें करते आना चाहिए। हम जब गेस्ट के घर जाते हैं, तो उनके घर में प्रोडक्ट का हमें प्रमोशन भी करते आना चाहिए कि हाँ, देखो हमें गुड मॉर्निंग से लेके तो गुड मॉर्निंग तक प्रोडक्ट तो परचेज़ करते हैं। तो ये प्रोडक्ट परचेज़ करने की वजह से क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो प्रोडक्ट का बेनिफिट उनको बताना चाहिए दोस्तों। जब हम खुद प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, खुद प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तभी हम प्रोडक्ट शेयर कर सकेंगे, तभी हम प्रोडक्ट लोगों को बता सकेंगे कॉन्फिडेंट के साथ। फिर बाद में सेल्फ का यानी खुद का जो प्रमोशन रहता है, वो भी करता आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिज़नेस में आने के बाद में जो छोटे-छोटे हम अचीवमेंट करते हैं, ईगल, टाइगर, जो भी हम रैंक लेते हैं, तो उनका भी हमें प्रमोशन
यानी दिमाग में कुछ भी ईगो एटीट्यूड न रखते हुए हमें खुद का भी प्रमोशन आना चाहिए दोस्तों। अगर ये करते हैं तो हमें हमारी टीम में हमारी डिमांड भी रहती है दोस्तों। जो कंपनी के माध्यम से जो टारगेट दिए जाते हैं, थाईलैंड वगैरह, दुबई वगैरह, जो टारगेट दिए जाते हैं उनको हमें हमारी टीम में बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए दोस्तों। जो ग्रुप के कॉन्टेस्ट रहते हैं वो भी प्रमोट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए टारगेट का प्रमोशन? क्योंकि अगर हम बिजनेस में है, चल रहे हैं, अगर हमें दौड़ना है, फास्ट में अचीवमेंट करनी है, फास्ट फास्ट में रैंक चेंज करनी है, फास्ट में इनकम कमाना है दोस्तों, तो टारगेट का प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट के माध्यम से हम अपनी मंजिल तक बहुत जल्द तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो टारगेट का हमारे ग्रुप में जो जो भी टारगेट रखते हैं, हमारे अपलाइन जो हमारे लिए, हमारी टीम डेवलपमेंट के लिए जो टारगेट हमें देते हैं ना, तो उनको पहले खुद को अचीव करना चाहिए, फिर टीम में बताना चाहिए दोस्तों, उनका टीम में भी प्रमोशन करना चाहिए। इसकी वजह से हमारा टीम डेवलप होता है दोस्तों। देन जीटीएस ट्रेनिंग, जब जीटीएस होते हैं दोस्तों, जब हमारे एरिया में जब जब जीटीएस होते हैं, जब ट्रेनिंग्स होते हैं, जब फंक्शंस होते हैं, तो उसका भी प्रमोशन हमें आना है। जीटीएस में अगर प्रमोशन करते हैं, एक 1 to 1 करते हैं, तो एक को एक तास यानी प्लान दिखाना पड़ता है। लेकिन वही बात अगर हम जीटीएस में करते हैं तो दो दो लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को एक साथ हम प्लान दिखा सकते हैं। यानी दिन भर का जो हमारा वर्किंग रहता है वो शॉर्ट में आ जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्लान दिखाने का प्रोग्राम भी चला जाता है दोस्तों। यानी काम में जो स्मार्ट काम रहता है दोस्तों, जैसे कि टीम को जीटीएस में लाना, ट्रेनिंग में लाना, इसका भी हमें प्रमोशन करना चाहिए फास्ट अचीवमेंट करने के लिए दोस्तों। फंक्शन, यानी जब फंक्शन लगते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े फंक्शन लगते हैं, जब एमआई उड़ान के जो फंक्शन रहते हैं दोस्तों, कंपनी लेवल के, उन फंक्शन में हमें अपनी टीम को प्रमोट करना चाहिए, हमारी टीम को वहां पे लेके जाना चाहिए। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, फंक्शन में उन सबको फैसिलिटेट कराते हैं दोस्तों, यानी उनका मान सम्मान सत्कार कराते हैं उनको, यानी वैल्यू दिया जाता है उनका, यानी मान सम्मान सत्कार किया जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर उनकी शेयरिंग भी वहां पे होती है, वो क्या थे बिजनेस में आने के बाद में, उन्होंने क्या किया और अब इनकी लाइफ स्टाइल कैसे है, ये फंक्शन में हमें सुनने को मिलता है। अलग अलग लोगों को सुनने का मौका मिलता है। हमारी टीम में जो रैंक रहते हैं दोस्तों, उनका रैंक का प्रमोशन करना चाहिए, यानी फंक्शन में उनका यानी मान सम्मान सत्कार भी करना चाहिए। और दोस्तों, प्रमोशन नॉमिनी का ये भी करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपके सामने जो एक लेडीज बोल रही है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ दोस्तों। इस बिजनेस में नॉमिनेशन जो फैसिलिटीज है दोस्तों, कि अगर हम काम करते हैं और हमारे बाद जब ये आईडी हमारे बच्चों के नाम पे जाता है दोस्तों, तो ये जो नॉमिनी, यानी जो हमारे बिजनेस की स्टार अट्रैक्शन है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस बिजनेस में मैं और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलके ये इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, दोनों ने मिलके डिसीजन लिया था बिजनेस करने का। वो मेरे साथ थे। हमने ये सोचा भी नहीं था, जब बिजनेस ज्वाइन किया था सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सदांशु सर हम मेरे साथ भी नहीं रहेंगे। 5 फरवरी उनको कार्डिनल अटैक आया दोस्तों, और वो हमारे अभी बीच में नहीं है। लेकिन अगर, यानी गलती से मैं ये बिजनेस को नहीं चुनती, गलती से मैं किसी की बात मान लेती, जो मेरे रिलेटिव्स है, जो बताते थे ना बहुत सारी कंपनी आती है जाती है, तू इसके पीछे मत बात, ऐसे प्रोडक्ट बेच के कोई करोड़पति नहीं बनता, तू ये एजुकेटेड लेडीज है, तू कॉन्वेंट में जॉब कर सकती है। मुझे भी बहुत से प्रॉब्लम लोगों ने बताया। तब मैंने गलती से अगर इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज मेरी क्या सिचुएशन रहती दोस्तों। आज वही ट्यूशन क्लासेस, वही कॉन्वेंट, क्या इनकम रहता है दोस्तों मेरा। मुझे तो पता नहीं था ना कि 5 फरवरी दिन ऐसा भी आएगा कि हम दोनों ने लिया हुआ डिसीजन, जो दोनों साथ काम करते थे, एक दिन वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। नहीं सोचा था हमने।